राजस्थान के सरकारी भर्ती परीक्षा में एक बार फिर से कई सवाल उठने लगे हैं। मामला इस बार केवल ओएमआर शीट में धांधली का नहीं है, बल्कि नंबरों की हेराफेरी का भी है। एक ही सेंटर से कई कई बच्चों के पास होना, वो भी ऐसे बच्चे जो कि लाइन में आगे पीछे बैठते थे। लादूराम गोदारा हैं बेरोजगार संघ की ओर से ये पूरा मामला ये सामने लेके आए हैं, और मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा इस बार अप्रैल महीने में हुई थी। करीब 1100 पदों के लिए हुई थी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा। लादूराम जी, क्या पूरा मामला है और किस आधार पर कह रहे हैं कि ये इसमें बड़ी धांधली हुई है? देखिए कि ये एक आरएसएसबी बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2026 आयोजित करवाई थी, जिसका एग्जाम 18 अप्रैल को हुआ था और 23 जून को जो है इस भर्ती का 2 गुना का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था। और उस रिजल्ट को जब हमने विश्लेषण किया, देखा, और जब बच्चों के एविडेंस और बच्चों की जब शिकायत हमारे पास आई, तब हमें पूरा लगा कि ये 500% जो है इसके रिजल्ट में गड़बड़ी की हुई है। क्योंकि सर कि ये जो तीनों नाम है, कोमल राठौड़, राजकुमार राठौड़, मनोज राठौड़, जिनकी रैंक आसपास है। एक बार ये दिखा देंगे, ये देखिए इनका रैंक है, ये 3 नाम के बारे में बता रहे हैं, कोमल राठौड़, राजकुमार राठौड़ और मनोज राठौड़। ये एक ही परिवार से हैं और एक ही गांव के हैं, एक ही इलाके के, एक ही परिवार से हैं, चाचा जाऊ के। ये नॉट पॉसिबल सर कि इनके रैंक आसपास आ जाए, सारे लोग एक में लग जाए। मान लेते हैं कि लग गए, लेकिन सर ऐसे ये एक केस और भी है जिसमें ये दोनों सगे भाई बहन हैं और इस भर्ती में इनकी अच्छी रैंकों से लग गए। ऐसे 20 केस ऐसे हैं जिसमें एक ही परिवार के भाई बहन, चाचा बुआ के लड़के हैं जिनकी अच्छी रैंक आसपास, और कई एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जिनकी रैंक में सोचो सर नंबरों के पॉइंटों में भी फर्क नहीं है। और एक सेंटर से ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक इस भर्ती में बूंदी की एक बड़ी कोचिंग थी, वहाँ के लोग जो है उसमें सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। और उसमें आप देखोगे कि धाकड़, नागर, मीणा, यही सारा अधिक आपको उसमें लगेंगे। तो हम ये पूरा शक हमें है कि पूर्वी इलाके के लोगों ने मिलकर जो है इस भर्ती में गड़बड़ी किया है। शेखावाटी अंचल के लोग भी इसके इंक्लूड है। लगभग 1100 पदों के नीचे ये पूरा फर्जीवाड़ा है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा स्कैम ये आप देखोगे कि दोनों सगे हैं। ऐसे कम से कम ये 20 है जो मैं आपको दे सकता हूँ। ये दोनों सगे, ये दोनों जो है दोस्त है जिनकी रैंक आगे पीछे आई है। दोनों अलग अलग इलाके के। हो नहीं सकता कि कभी ऐसा हो जाए, कोई कुदरती कोई ऊपर से चमत्कार कर दे तो हो जाए, 1-2 केस में हो सकता है। लेकिन जी इसमें पूरा एक होता है कि हो सकता है कि एक ही परिवार में कुछ इंटेलिजेंट हो गए हो, पास हो गए हो, इसके अलावा कुछ और सबूत, किस आधार, जिसको कहते हैं ना सबूत क्या है, ये चीज हर जो लोग जानना चाहेंगे। सर मानने को अपन मान सकते हैं, लेकिन एक परिवार में हो सकता है, 2 में हो सकता है, लेकिन सर जनरली इतने परिवारों में नहीं हो सकता, और वो भी इतनी छोटी भर्ती के अंदर। और 2 गुना का जो रिजल्ट जारी हो उसमें 1100 से नीचे नीचे के रैंक के बच्चे हैं जिनकी 700, 500, 400, 12, 15 रैंक है। इसको हम सर नहीं मान सकते, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इतने सारे एग्जाम दिए, मैं जानता हूं, हमने इस मामले का पूरा विश्लेषण किया है और उससे हमें ये पूरा निसंदेह है। और अगर आरोप सही भी नहीं है तो सरकार इसकी जांच कराए, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करें, पूरे लोगों की ओमार मंगवाई जाए, इस पर एफआईआर दर्ज करके जांच करें। क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड में पहले की भी घेरे के अंदर रहा है बोर्ड, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया, कुछ नहीं हुआ। ओमार घोटाला, आज भी हम पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उन 2 कर्मचारियों जो आरएसएसबी बोर्ड से पकड़ के एसओजी लेके गए। वो जो पुलिस कांस्टेबल आज भी वो सांगानेर भजनलाल जी की विधानसभा इलाके में नौकरी कर रहा थाने के अंदर, जिसने अपने पूरे परिवार को लगा दिया। और 38 लोगों के रोल नंबर, वो सारी डिटेल अखबार में जो इन्होंने जारी की थी एसओजी ने, कोई मामला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सर ये चलो ये हो गया, एक बच्चा अगर अपनी ओमार में या कहीं एक नाम की एक पॉइंट में मिस्टेक कर देता तो उसको नौकरी से बाहर कर दिया। और ये रिजल्ट में आप देखोगे कि ये 352 रैंक का एक बच्चा है जिसके बच्चे का नाम और फादर का नाम सेम फॉन्ट में है और मदर का नाम अलग फॉन्ट में। आप देख लो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर। और कई सारे 2 केस ऐसे हैं जिसमें बच्चों के मदर के नाम भी नहीं है। कैसे जो है इन्होंने इस पीडीएफ में जो मदर के नाम क्या, या तो ऐसे कोई भोंदू लोग उसके अंदर कर्मचारी बैठे हैं जो बिल्कुल भी जिनको कोई मतलब ही नहीं है, और एक बच्चा गलती कर दें तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया जाता है। ये अगर ऐसी गड़बड़ियां हैं तो सोचो अगर इन पीडीएफ में इतनी सारी हजारों गड़बड़ियां हमारे सामने आ रही तो सर अंदर खाने में कितनी गड़बड़ियां हुई है साहब। झूठ के सर कभी पैर नहीं होते, झूठ एक दिन दिख जाता है साहब। और जब सवाल लगते हैं तो उन सवालों का जवाब मैं मानता हूं देना चाहिए सरकार को और बोर्ड को, कि वो चुप्पी साधना। ये एक ही सेंटर से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सर। ये पूरे के पूरे कौन सा सेंटर है ये अभी दे देंगे इनको। तो ये देखिए, ये तमाम चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं आपने। ये एक कोचिंग, हाँ ये रहा, ये एक ही सेंटर से इतने कम से कम कहाँ का सेंटर है? के आसपास है। अब ये सेंटर बूंदी के वहाँ उस साइड का सेंटर है। वहाँ उस आप देखोगे इसमें, ये देखो ये मीणा मीणा मीणा, इसमें ये मीणा 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 धाकड़ नागर, इतनी सी वीकेंड सीटों में सारे ये लोग ऐसे सिलेक्ट हो गए, आगे पीछे रहेंगे। एक साल 2022 की वो एसआई भर्ती परीक्षा भी देखी थी, लगातार उसमें घपले हुए थे, जांच हुई, 100 से भी ज़्यादा एफआईआर, 150 से भी ज़्यादा लोग गिरफ्तार, इस तरह का मामला आया था। इस पूरे मामले में किस तरह की जांच चाहते हैं आप? हम
वैसे ही कहते हैं कि जिस प्रकार एसआई 2021 की जो भर्ती हुई थी, हमने उस समय भर्ती होते ही जब मामले का घोटाला उठाया था, उस समय की कांग्रेस सरकार ने भी ये कहा था कि कोई घोटाला नहीं हुआ, जबकि ओमार सारी चीज़ें वायरल हुई थी, सारे सोशल मीडिया पर हमने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन मामला दबा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि सच को आँच नहीं। और जब वापस बीजेपी गवर्नमेंट आई, एसआईटी गठित करी, एसआईटी में जब मामले चले, जब हमारे को मन लगा कि हाँ ये घपला हुआ, ये वास्तव में सत्य है, जैसे जैसे मामले उजागर हुए, हमने वापस आंदोलन शुरू किया, लंबी लड़ाई हमने लड़ी, और इतनी लंबी लड़ाई का लड़के लास्ट में पता चला कि इस भर्ती में तो 500 से ज़्यादा फर्जी थानेदार है, एक एक घर से ही इतने सारे लोग सेलेक्ट थे। ये वैसा ही उदाहरण है कि उसमें भी एक एक घर से 2-2 3-3 थानेदार बन गए, मामा बुआ के थानेदार बन गए, फर्जी लोग थानेदार बन गए। इसमें भी ऐसे ही है कि एक ही परिवार से ऐसे लोग थानेदार बन गए जिन्होंने हाल ही में भी 12th पास की, 20 की उम्र है, वो भी इसमें टॉपर रैंक लेके आ रहा है। कैसे सेलेक्ट हो रहा है? और इस भर्ती का जो टॉपर है मोहनलाल, जो बाड़मेर का है, उसकी उम्र अभी 20 साल की उम्र है और उसने 3 वैकेंसी जो क्लियर कर ली। कैसे मान सकते? चलो मान लिया, हो गया, लेकिन इतने सारे टॉपर एक एक परिवार से कैसे हो सकते हैं, ये हम नहीं मान सकते। लेकिन जांच किससे जांच चाहते हैं इस हम पूरे चाहते हैं कि एसआईटी इस मामले की जांच करे और आरएसएस भी बोर्ड के अध्यक्ष स्पष्टीकरण दे। जो ट्विटर पर हमेशा युवाओं से उलझुल बातें करके बयानबाजी दे के पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, उनका कर्तव्य बनता है, उनकी उस सीट पर रहते हुए उनका जो है दायित्व है, उसको उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और हमेशा बताना चाहिए कि उनके रहते उनके कार्यकाल में ये भर्ती हुई है, उसका क्या सत्यता है, क्या सत्यता नहीं है, जांचो। और हम सरकार को कहते हैं कि जो आप कहते हो कि युवाओं के हितैषी हमारी भाजपा की सरकार है, युवाओं को नौकरी देने का काम करती है, कोई गड़बड़ियां नहीं हुई है, वो उन बीजेपी सरकार के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी से, उन सबसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस मामले की जांच कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा और 100% घोटाला निकलेगा। और आप ये कह दोगे कि आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप उन्हीं पे लगते हैं जब कोई गड़बड़ियां लगती है। बिना ऐसे आरोप दूसरी भर्ती में तो नहीं लगाए हमने। और ये बड़ा घोटाला है, लंबे समय से सर आरएसएस में चलता आ रहा है और ये इनकी मनमानी इतनी चल गई कि परसों कुछ बच्चे हमारे वहां पर मिलने गए, उस कार्यालय में बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। जो फोटो आप लोगों ने देखी होगी और नहीं देखी हो आप लोगों ने तो मैं आपको मेरे मोबाइल में पढ़ी आपको दे सकता हूं कि आरएसएस भी बोर्ड के कार्यालय में बीजेपी पार्टी के झंडे, एक पार्टी विशेष का कार्यालय उसको बना दिया जहां पे बच्चों के जो है एग्जाम कंडक्ट होते हैं। आपने एक ओएमआर शीट का भी बताया था जिसमें आपको जवाब मिला था कि शायद जांच नहीं हो सकती, इस तरह का प्रोसीजर नहीं है। क्या मामला है वो भी बता दीजिएगा अगर आप बता पाएँ, क्योंकि युवाओं, बेरोजगार युवाओं से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो ये देखिए इनके पास तमाम सबूत हैं और ये देखिए ये कह रहा है कि भाई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का बच्चा है, जो कह रहा है मैं गोवर्धन लाल शर्मा, मेरा ये रोल नंबर है और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भाई जो आरएसएस ने रिजल्ट जारी किया उसमें मेरे परिणाम 215.86 आ रहे हैं और जो मास्टर पेपर और जो अंतिम उत्तर कुंजी आरएसएस ने जारी की उसके हिसाब से मेरे नंबर 219.95 बन रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जब वो आरएसएस में लेके गया तब उसको जो है इस प्रकार के जवाब मिले। पहले उनको कहा कि भाई आपके आरोप सही है, आपकी जाँच जो है होनी चाहिए, और उसके बाद में ये उस बच्चे की ओमार है, उसने पूरा सबूत दिया एक बच्चे ने, और ये जो है वो पूरी शिकायत लेके गया है किस प्रकार से जो है उसने ये लिखा है। और क्या जवाब मिला इसको? जवाब दिया जो मैं आपको ये बता सकता हूँ। नहीं, क्या लिखा हुआ क्या है बोर्ड ने? ये लिखा है इसने जो श्रीमान अध्यक्ष आलोक राज जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि आपके रिजल्ट का अवलोकन दोबारा करा अवगत करा दिया जाएगा। ये पहली बार गया तब उन्होंने कहा, लेकिन ये बच्चा जब दोबारा गया तब जो है आलोक राज जी ने उनको ये पूरा जो है ये है उसमें एक बड़ी लाइन लिखी हुई है, देखिएगा, ओएमआर सीट अपने नंबरों की धांधली की जांच की मांग की, लेकिन इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रेवोल्यूशन एंड द रीचेकिंग ऑफ ओएमआर शीट। अब एक बच्चा ये कह रहा है कि भाई मुझे शक है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ओमार सीट के जो नंबर आ रहे हैं वो सही है, लेकिन रिजल्ट के अंदर जो जारी किया उसमें इतना गड़बड़ है, 5 अंकों का फर्क है। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि मेरे को भरोसा रहे कि भाई या तो कोई वास्तव में मैंने कोई चेकिंग करने में गड़बड़ी की है या बोर्ड ने गड़बड़ की है, और दोबारा चेक हो जाए। और उसमें जो है बोर्ड आनाकानी कर रहा है और रूल का जो है दादागिरी करके कह रहा है कि हमारे ऐसा कोई रूल नहीं है। एक आखिरी सवाल बता दीजिए ना, आप ये कह रहे थे कि हो सकता है कि अगर हम गलत हो तो हमारा नार्को करा लीजिए। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने आरोप लगाए तथ्यों के आधार पर, और आरोप कभी हम झूठ आरोप नहीं लगाते। जब हमें लगता है कि वास्तव में इसमें गड़बड़ी हुई है तो लगाते हैं, और इसके में हमें भरोसा है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रहा हूं, मैंने कई सारे एग्जाम दिए। मैं मानता हूं एक केस में 2 केस में हो सकता है, लेकिन ऐसे पूरे कई परिवारों से ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो पक्का भरोसा है 11 में से 500 लोगों के रिजल्ट में गड़बड़ी है। और हम कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी नहीं है तो बोर्ड के अध्यक्ष डर क्यों रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं भाई जांच कर लीजिए निष्पक्ष, अगर नहीं है तो ये कह दीजिए गड़बड़ी है। मैं कह रहा हूं चलो ये हो गई, लेकिन जो पीडीएफ में गड़बड़ी हुई फॉन्ट साइज में वो कौन देगा? इस बच्चे की गड़बड़ी, कितनी गड़बड़ियां ऐसी है जो मैं आलोक राज को गिनाऊं जिसमें हद से। इससे पहले मैंने एक पीटीआई भर्ती का भी मामला उजागर किया था जिसमें एक ही बच्चा कई और हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जो मैं रोज घोटाले की मांग करता हूं। लेकिन मुझे अब जो है शर्म आने लगी इस सरकार के सामने कि हम पर्दाफाश कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा।
करेगा कौन, लड़ेगा कौन? हम तो निवेदन कर रहे हैं, कल हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन शहीद स्मारक में होने जा रहा है प्रक्रियाधीन भर्तियों में वेटिंग रूल को लागू करने को लेकर। इसके साथ साथ ये बच्चे भी हमारे साथ है जो ये मांग करेंगे कि भी इस मामले का दूध पानी हो। और आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे एसआई की लड़ाई लड़ी, वैसे इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये राजस्थान बेरोजगार युवक संघ की ओर से ये पूरी बात कही गई है, तमाम सबूत, तमाम दस्तावेज दिखाए गए हैं और कहा कि एसआईटी से जांच करवा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।